नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। युवती ने चाकू निकालकर किया हंगामा, मकान में घुसकर बताया दोस्त का घर। चाकू लेकर घंटों तक विवाद करती रही घबराए रहवासी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है और हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर है इंदौर से। आपको बता दें, इंदौर से ये बड़ी खबर, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इंदौर से ये बड़ी खबर है, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किस तरीके से ये युवती ने चाकू निकालकर हंगामा किया, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मकान में घुसकर बताया दोस्त का घर, चाकू लेकर घंटों तक करती रही विवाद। तो घबराए रहवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया हुआ है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी चर्चा हो रही है। तो इंदौर से खबर है जहां युवती ने चाकू निकालकर हंगामा किया। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मकान में घुसकर देखिए चाकू लेकर घंटों तक विवाद करती रही ये युवती। आप ये तस्वीर देख रहे हैं और पुलिस ने युवती को फिलहाल कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया है और जांच कर रही है उस पूरे मामले की। तो बलौदाबाजार जिला सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से धमकी के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। धमकी अज्ञात ईमेल आईजी से भेजी गई है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। न्यायालय परिसर की तलाशी ली गई। अब तक किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। साइबर टीम को अलर्ट किया गया है। तो देखिए, बिलासपुर हाईकोर्ट के बाद अब बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और साइबर टीम को अलर्ट कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिला सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से ये धमकी मिली है और उसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। पुलिस और बम स्क्वाड टीम मौके पर है, जांच कर रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर बलौदाबाजार से है। आपको बता दें कि न्यायालय परिसर की तलाशी ली गई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुश अग्रवाल जुड़ रहे हैं। कुश, यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या कुछ ताजा मामला निकल कर आ रहा है इस वक्त? जी, बता दूं कि बलौदाबाजार सत्र न्यायालय में आज सुबह 11 बजे एक अधिकारी की ईमेल अकाउंट से एक फर्जी ईमेल आया जिसमें जो आरडीएक्स से न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल के जो ईमेल मिलते ही जो है न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया और जो न्यायाधीश जो है इसकी जो है सूचना जो है पुलिस अधिकारियों को देते हैं। सूचना मिलते ही जो जिले के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ जो न्यायालय पहुंचते हैं और जो है पूरे न्यायालय परिसर की जो है सघन जांच पड़ताल करते हैं और जो बम निरोधक दस्ता भी जो मौके पर पहुंचता है और जो न्यायालय परिसर की तलाशी लेता है। जांच में कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलती, फिर भी जो सतर्कता बरतते हुए जो है अलर्ट मोड में है और जो न्यायालय परिसर की पूरी जरा बारीकी से जांच कर दी जाती है। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जी कुछ जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, ये ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पर फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच की जा रही है। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 27 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। जिला शिक्षा अधिकारी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। देखिए, 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी, ये टाइम टेबल जारी हो गया है सरकारी स्कूलों के लिए। तो 27 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, हम आपको ये कॉपी भी दिखा रहे हैं। 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने टाइम टेबल जारी किया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा का जिला शिक्षा अधिकारी ने टाइम टेबल जारी किया है। 27 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू होंगी और जिला शिक्षा अधिकारी ने टाइम टेबल जारी कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, छात्रों के लिए, स्कूली छात्रों के लिए
9वीं और 11वीं में जो पढ़ते हैं उनके लिए परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं, लाइसेंसधारी कोयला विक्रेता से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए खनन विभाग के अफसर। करोड़ों का आसामी निकला। उप निदेशक देवव्रत महांती की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भुवनेश्वर स्थित फ्लैट से 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है। कैश को ट्रॉली, बैगों और अलमारियों में छिपाकर रखा गया था। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार यह ओडिशा विजिलेंस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी नगद बरामदगी मानी जा रही है। वहीं महांती के कार्यालय की दराज और उनके पास से 1.20 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। देखिए, बड़ी कार्रवाई, करोड़ों का आसामी निकला ये अफसर। अफसर के घर 4 करोड़ कैश मिला है। खनन विभाग में उप निदेशक हैं देवव्रत महांती। अफसर के घर 4 करोड़ कैश मिला है। ये देखिए, जरा तस्वीर देखिए आप, ये नोटों के बंडल, 4 करोड़ कैश मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन सियासी दृष्टि से काफी अहम रहा। विधायक धर्मजीत सिंह ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी के ऑक्सीजोन पर सवाल उठाया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि ऑक्सीजोन का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन शहर में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए उद्योगों का निर्माण किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाए गए हैं। वहीं जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्यों को लेकर संगीता सिन्हा ने चिंता जताई और समय सीमा की जानकारी मांगी। वहीं गिग वर्कर्स के मुद्दे पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाए। मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि स्विगी और जोमैटो जैसे कंपनियां श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं हैं और इनकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने प्रश्नकाल में खारून नदी में एसटीपी का गंदा पानी मिलने और उसकी सप्लाई का मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि खारून में एसटीपी का गंदा पानी मिल रहा है, उसी का पानी पूरे रायपुर के लोग पी रहे हैं। वहीं जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। तो भोपाल में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। शिवपुरी विधायक प्रीतम लोधी ने एक बयान में कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में उनकी सरकार सख्ती के साथ इसे खत्म कर देगी। सीएम योगी की तरह सीएम मोहन भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा और धर्मांतरण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लोधी के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है और विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बता दें कि मध्य प्रदेश राजधानी में धर्म परिवर्तन और यौन शोषण के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 2 युवतियों ने भोपाल के बाग सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें नशीला पदार्थ देकर के उनके साथ कई बार रेप किया गया और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य फरार। बता दें कि सदन में गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा और प्रदेश में ऐसे लोगों को नहीं पनपने देंगे, ये बात भी यहाँ पर जिम्मेदारों ने कही है। हमारी सरकार धर्मांतरण और लव जिहाद को खत्म करेगी, ये बात भी कही गई। अब उनने धीरे से महिला आगे कर दी है, लेकिन हमारी सरकार इस पर पूरी तरह नजर रखी हुई है और सरकार नजर के अलावा इन पर इतनी कड़ी कार्रवाई करेगी, हम इस कार्रवाई की मांग भी करेंगे। क्या है कि एक तो जितने भी ब्यूटी पार्लर चलते हैं, हमारी सरकार और शासन पर नजर रखे। एक जिम चलती है, जिम पे भी नजर रखी जाए। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि इन पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जरिए अब ये खेल शुरू कर दिए इनने।
और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हम मांग करेंगे आज। तो पकांजूर में लाल आतंक को बड़ी चोट मिली है। डीवीसीएम रैंक के नक्सली मल्लेश ने छोटे बेटिया कैंप में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि मल्लेश लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था। इसके अलावा वो कई बड़ी वारदातों में शामिल था। बता दें कि मल्लेश के सरेंडर से नक्सल संगठनों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक लगातार ऑपरेशन और सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर मल्लेश ने ये सरेंडर किया। तो बता दें कि 31 मार्च 2026 की जो तारीख है वो नक्सल उन्मूलन के खात्मे की डेडलाइन घोषित की गई है और जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सुरक्षा बलों का अभियान भी तेज होता जा रहा है और नक्सली लगातार बैकफुट पे आ रहे हैं। कल देव जी के साथ 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और आज डीवीसीएम मल्लेश ने यहाँ पर छोटे बेटिया कैंप पहुंच करके उसने हथियार डाला है। लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था मल्लेश। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी सफलता है सरकार की भी और सुरक्षा बलों की भी। लगातार इस तरीके के जो खूंखार नक्सली है जिनका बड़ा प्रभाव रहा कभी नक्सली संगठनों में और जो बड़ी वारदातों में कभी शामिल रहे, वैसे नक्सली जो कि एक पिल्लर की तरह इन संगठनों में काम करते हैं, वो भी अब आगे आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इंदौर के एक नामी डॉक्टर पर आईवीएफ और सरोगेसी के नाम पर एक दंपति को झांसे में लेकर दुष्कर्म करने और जन्मे बच्चे का अपहरण करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। आरोप है कि शहर के एक बड़े अस्पताल से जुड़े डॉक्टर ने अन्य साथियों के साथ मिलकर के साजिश रची। डॉक्टर ने सरोगेसी के नाम पर ब्लैकमेल कर पीड़िता से बलात्कार किया। गर्भवती होने पर दंपति को धमकाते हुए एक फ्लैट में कैद रखा और जन्म के बाद नवजात बच्चे को छीन कर ले गए। पीड़ित दंपति द्वारा सबूतों सहित इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से शिकायत की है। पुलिस कमिश्नर ने तत्काल महिला थाना टीआई को जांच के आदेश दिए हैं। मैंने बहुत सारे सबूतों के साथ में पुलिस कंप्लेन की है और इसी प्रकार अन्य महिला कोई भी सरोगेसी के झांसे में ना आए किसी भी। और उन्होंने मेरा बच्चा अपहरण करके उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। ये इंदौर निवासी चंदन नगर की महिला लव मैरिड दंपति कपल है। इनकी शादी के बाद में पति पे थोड़ा सा उधारी का कर्जा होने के कारण पति ने एक मित्र से कर्जा लिया था और वो कर्जा नहीं चुकाने पाने पर उस मित्र ने कुछ डॉक्टरों से श्रीमाया हॉस्पिटल में मिलाने का बोला और बोला जिनसे मिल लोगे इनको कुछ आप काम कर दो, आपका कर्जा एडिस हो जाएगा। ऐसा करके इन दंपति को झांसे में लिया और इनसे कई कागज कर्जा उतारने के नाम पे एडजस्टमेंट ब्लैंक कागज ब्लैंक स्टैंप पे साइन करवाए। तो इस प्रकार से पूरा डॉक्टरों की जो भी जान पहचान थे उनके माध्यम से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ऐसा पीड़िता ने आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में होली से पहले यात्रियों को बड़ा झटका लग सकता है। नई परिवहन नीति के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने 2 मार्च को हड़ताल की चुनौती दे दी। बस ऑपरेटर्स ने नई नीति को लेकर के नाराजगी जताते हुए नियंत्रण का आरोप लगाया है। वहीं हड़ताल को लेकर के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि हमने बस संचालकों को संदेश भेजा है। होली पर नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नई नीति बस संचालकों के हित में है। तो उन्होंने कहा कि जो नई नीति है वो बस संचालकों के हित में है। तो बस ऑपरेटर्स हड़ताल की तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री जी का कहना है कि जो नई नीति है वो बस संचालकों के हित में ही है और इसलिए उन्होंने बात की है बस संचालकों से और ऐसा कोई हड़ताल नहीं होगा और लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। बस ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों के साथ हम बैठे हैं। सागर का इस तरह का कोई विषय आया है, उनको भी हमने संदेश भेजा है कि इसमें किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है और बहुत एक बस मालिकों को ध्यान में रखकर ही एक ये जो योजना बनी है उनके हितों का कहीं उनका नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कोई बीच में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी बात है, उनको हमने खबर भेजी है कि आप एक बार आए, आपके साथ बैठकर आपके जो शंका है उसका निराकरण हम करेंगे। दो मार्च को हड़ताल, तो हड़ताल पर परिवहन मंत्री का बयान भी सामने आया जो कि हमने आपको सुनाया। चलिए भोपाल से खबर आपको बताते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी महासंघ का आंदोलन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया।
और आज बड़ी घोषणा हो सकती है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है। तो स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी महासंघ का आंदोलन डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आज कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है और बड़ी घोषणा हो सकती है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनुराग, यहाँ पर आज एक बड़ी घोषणा यहाँ पर होने की बात आ रही है। स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी महासंघ का आंदोलन और इसके बाद ये बात निकल कर आ रही है कि आज कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। क्या कुछ घोषणा हो सकती है आज? देखिए, बिल्कुल हम देखें तो आज सुबह से ही मध्य प्रदेश के अलग अलग वर्गों के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो एक साथ आंदोलन पे बैठे हैं। लगभग 18 संगठन एक साथ मांग पर हैं और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है अगर लोगों की दृष्टि से देखें। और उन्होंने ये भी कहा कि आज आंदोलन है तो कल हड़ताल भी करेंगे और यही कारण है कि सुबह हमने जो है कर्मचारियों अधिकारियों की बात स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से पहुंचाई भी थी और उसी के बाद कहीं न कहीं आप देखें मुख्यमंत्री ने इन तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की जो जनप्रतिनिधि हैं यानी संगठनों के प्रमुख उनको बुलाया है मुख्यमंत्री निवास में। मुख्यमंत्री के साथ फिलहाल इनकी चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि जो गैर वित्तीय मांगे हैं वो मांगी जा सकती हैं, यानी कि गैर वित्तीय मांगे जिनमें सरकार पे आर्थिक कहीं से भी वजन नहीं पड़ेगा, आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है पदनाम बदलने की। जिस तरह से लैब टेक्नीशियंस हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, इनके पदनाम बदलने की जो मांग है वो पूरी हो सकती है और कुछ अन्य मांगे हैं। और इसके साथ साथ जो नीति है, संविदा नीति, वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे पर लागू नहीं की गई थी, उनको लागू करने की बात भी मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए जो गैर वित्तीय मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल, जानकारी के अनुराग जी बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए अब मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो आधा दिन पूरी खबर में आज फिलहाल इतना ही। लेकिन INS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए INS 24/7 और फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत।